कप्तान शाहिद अफरीदी की, जिन्होंने टीम पर तनकीद करने वालों को हैकल जैकल और मिस्टर बीन करार दे दिया। लेकिन ये तीनों कौन है, बूम बूम ने ये नहीं बताया। आई नो कि यहाँ पे मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे, जैसे उनके दौर में कभी पाकिस्तान टीम हारी। में स्पीड स्टार शोएब अख्तर मैदान में आए और बूम बूम आफरीदी की गोया विकेट उड़ा दी। साबिक ऑलराउंडर के 350 वनडे मैचेस में गैर जिम्मेदाराना खेल और ऐसी ही बयानबाजी को बाउंसर मार दिया। देखिए, मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडों में ये जिस मैच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मैच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मैच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। और दूसरा देखिए, एक पढ़े लिखे बंदे से जब सवाल किया मिसबा से कि शोएब और यूसुफ आप पे तनकीद करते हैं, तो उसने आगे से कहा जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है, वो अभी दुख खत्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। शोएब अख्तर ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों ले लिया। शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में कहा था कि अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान को अकेला ही लेकर चले तो ये उसकी बड़ी भूल है। अब देखिए, मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना ये उसने अच्छा नहीं किया। ना सिर्फ पाकिस्तान की इमेज की बात है, दूसरी बात ये लेजेंड्स हैं, इन्हीं से ही क्रिकेट मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आएंगे। जब परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हमने तो वो बात करनी है जो ग्राउंड पे हो रही है, और मैंने तो वो बात की जो ग्राउंड पे कर रहे हो तुम, और ग्राउंड पे तुम नहीं करके दोगे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे। अब ये चाह रहे हो कि जी आप पूरी परफॉर्मेंस भी दें फिर आपको बैक भी करें। अब आपने पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, मतलब आप खुद खुदा का खौफ करें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बूम बूम आफरीदी की परफॉर्मेंसेज और बातों को ना समझदारी और कम इल्मी के साथ जोड़ दिया। इसके रद्द-ए-अमल में स्पीड स्टार शोएब अख्तर मैदान में आए और बूम बूम आफरीदी की गोया विकेट उड़ा दी। जैकल को बुला लेता है, किसकी बात कर रहे हैं? आपने भी आफरीदी के बारे में बहुत तबसरे किए जियो पर, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडों में ये जिस मैच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मैच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मैच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। और दूसरा देखिए, एक पढ़े लिखे बंदे से जब सवाल किया मिसबा से कि शोएब और यूसुफ आप पे तनकीद करते हैं, तो उसने आगे से कहा जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और वो काफी बारी बातों में ठीक कहते हैं। और यही फर्क होता है कि पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली, अब देखिए, मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना ये उसने अच्छा नहीं किया। सेकेंडली देखिए, हम तो जानते हैं, मैं यूसुफ और पूरी टीम जानती है कि अफरीदी का कैलिबर क्या है, और बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं 20 साल से। अपना कैलिबर हमें ही हमारे तक रखे तो बेहतर है, पूरे पाकिस्तान को ना बताए किसी की जातियात पे हिट करके वो किस कैलिबर का आदमी है। सेकेंडली, अपनी परफॉर्मेंस देखे। जिस तरह कभी कहता है कि मैं बैट्समैन नहीं हूं, फिर कहता है मैं बॉलर नहीं हूं, फिर कहता है मैं ये हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो। भाई, आप कराची जिमखाना से खेल रहे हैं, पाकिस्तान से खेल रहे हैं। जब परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हमने तो वो बात करनी है जो ग्राउंड पे हो रही है, और मैंने तो वो बात की जो ग्राउंड पे कर रहे हो तुम। और ग्राउंड पे तुम नहीं करके दोगे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे। अब ये चाह रहे हो कि जी आप पूरी परफॉर्मेंस भी दें फिर आपको बैक भी करें। अब आपने पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, मतलब आप खुद खुदा का खौफ करें। हमें परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, ऊपर चोर मचाए शोर वाली बात कर रहे हो आप। आप देखें, बात ये है कि आप जियो न्यूज पे हम बैठते हैं, अगर आपने कहना तो नाम लेके कहो जी कि शोएब मुझे क्रिटिसाइज करता है, पहले ये पूछ ले, पूरी आवाम सर्वे करा लेंगे शोएब जो बात करता है वो गलत करता है। वो इसलिए करता है कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। और दूसरा, मैंने सबसे ज्यादा अफरीदी को बैक किया है, और सबसे ज्यादा मैंने कहा इसको खिलाया जाए। लेकिन जब आप ये ड्रामे करोगे पाकिस्तान के लिए, जी मैं बैट्समैन नहीं हूं, कभी आप 400 वनडों में आप जिस तरह शॉट मार के आउट हुए, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब इन कौन सी सीरीज आपको पाकिस्तान ने आपने जिता दी है, कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो फिर से आपको बैक करें? और बात यह है, दूसरी बात यह है कि देखें, मीडिया पे आके थोड़ा मैच्योरिटी से बात करें। क्या अभी तक आप मेंटली बड़े नहीं हुए हैं कि आप मीडिया के सामने आके ऐसे हो करके बातें करते हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कब बड़ा होगा। शोएब अब इनके साथ खेल भी चुके हैं, आपका क्या ख्याल है, ऐसी कौन सी कोई खास बात है जिसने जाके उन्हें हिट किया है, कितना ज्यादा रिएक्शन आया उनका?
देखिए बात यह है कि ग्राउंड में परफॉर्मेंस देंगे तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप आउट होके आ जाएंगे, जब आप बुरी बॉलिंग करेंगे, जब आप बुरी बैटिंग करेंगे, ये आप अपनी वजह से बाहर होते हैं, एक मीडिया के कहने की वजह से बाहर नहीं होते। मैं पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला हूं, मुझे किसी मीडिया वाले आज तक बाहर नहीं कर सका। जब तक मैं अनफिट नहीं हुआ या जब तक मैंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता था। अल्लाह की जात होती खिलाने वाली और नीचे आप करने वाले होते हैं, आपको कोई बार नहीं करता। ये किस किस्म का वहम और गुमान है अफरीदी को कि शायद कि उसे लगता है शायद मीडिया वाले बाहर निकालते हैं, मीडिया रखते हैं। भाई हमें जो ग्राउंड में हो रहा है मैंने उसके बारे में बात करनी है। मुझे जो ग्राउंड में नजर आया, जो अफरीदी कर, मैंने उसके बारे में बात करी। भाई 360 वनडों में से 360 विकेटें हैं, 1 विकेट पर मैच है, तो कौन सा बड़ी कारनामा कर दिया पाकिस्तान के लिए। 36 की एवरेज बैटिंग की है, 22 की एवरेज बैटिंग में, 36 की आपकी बॉलिंग में, तो कौन सा कारनामा कर दिया आपने। ये भाई मीडिया ही तो था जिसको आपने आपको जो स्टार बनाया। जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं आफरीदी ने खास तौर पर यह भी कहा है कि कुछ लोगों का अपना डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, तो उनकी इस बात का क्या मतलब है। आपका एक बार ड्रेसिंग रूम में उनसे झगड़ा भी हुआ था, आप जब उनके साथ खेलते थे, तो आपका तो जिक्र नहीं है, आप ही पे अटैक नहीं हो रहा इसमें। देखिए मैं जातियात पे जाने पे बिल्कुल एतबार नहीं करता, ना ही मैं किसी की जात पे एड करना चाहता हूं। जो पाकिस्तान के लिए ठीक है मैं बात करूंगा। वैसे भी जितना मैं जानता हूं, जो बाकी टीम जानती है, अफरीदी को सबको पता है उसके बारे में। हम वहां उस जगह पे नहीं जाएंगे और ना ही जातियात पे एड करेंगे। जो मैं जानता हूं तो वो तो पूरी किताब में लिख सकता हूं, उसमें क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ 20 सालों में, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कैलिबर नहीं है कि मैं जाके लोगों पे जाके मीडिया में बैठ के मैं उसकी तनकीद करूं, उसकी जातियात पे एड करूं। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि लोगों ने किन किन लोगों ने क्या क्या किया हुआ पाकिस्तान टीम में। और मैं वाहिद बंदा हूं जो पूरे मीडिया में बैठ के, इंडिया में आज बैठ के मैं अपने लड़कों की हमेशा तारीफ करता हूं। मैंने आज तक किसी लड़के का नाम नहीं लिया। मुझे पता है कि किस किस जगह कहां पाकिस्तान बिका है जी। मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आएंगे और इन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे चलते हुए अपनी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे। तो मतलब उसके लिए मेरे ख्याल से इन लोगों की तरफ से एक एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए। शोएब अख्तर भी अपने दौर के बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, वो हमारे स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं, और दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपस में इनको नहीं लड़ना चाहिए। क्रिकेट को देखें, दूसरे मुल्कों के खिलाफ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हम उन क्रिकेट पे फोकस करके उनसे जीतें। अटेंशन सीकर है सारे, हर कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ। दूसरे को अगर कोई भी तारीफ उसके हक में आ जाता है, वो डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब उसकी बुराइयाँ करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक किस्म से ये एक लॉबीज कुछ बनी हुई है। इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है मतलब बड़ी एक आउट क्लास क्रिकेट खेली है। अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और अभी वर्ल्ड चैम्पियन लीग में जो क्रिकेट खेली है बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और मेरे ख्याल से उसी सीखने की हमें मतलब ज़रूरत है, हम लोग उनसे सीखें। हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह हरा दिया है। जब शाहिद अफरीदी पर टीम के साथ तनकीद की गई तो पाकिस्तान वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मीडिया से झगड़ पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पता है हैकल और जैकल और जो मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पर और टीम के ऊपर तनकीद करें तो ऐसे तनकीद करें जब इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कभी हारा ही नहीं था। जिस पर शोएब अख्तर ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे। इतने सीनियर होने के बाद, लेजेंड लीग खेलने के बाद वो बड़े नहीं हो रहे, वो हर चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। एक तो हम लेजेंड लीग इंडिया से हार गए, उसके बाद हमारे ही लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। असल में बात ये है, सबसे पहली बात ये आती है कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में, जब तक हम यूनाइटेड हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ सही हो। अब ये एज अ टीम अगर हम लोग खेलेंगे तभी हम कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। नहीं तो अगर इंडिविजुअली हर कोई अपने अना के बेस पे आता है तो इस तरह मुझे नहीं लगता हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुश्किल से एक आधे हम लोग मैच जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग नहीं जीत सकते। अब आप देखें ना कि किस तरह हमारे जो लेजेंड्स हैं वो इंडिया से हार गए। मतलब 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को हरा दिया। कहा जा रहा है कि इंडिया
का हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रहा है, चैम्पियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो या फिर कोई भी वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीते। मीडिया के सामने आग उगलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया पर हैकल एंड जैकल बैठे हुए हैं, मिस्टर बीन बने हुए हैं और टीम पर ऐसी तनकीद कर रहे हैं जब इसके दौर में पाकिस्तान कभी इंडिया से हारा ही नहीं या पाकिस्तान को कभी हार नसीब ही नहीं हुई। इस पर शुएब अख्तर ने जवाब दिया कि शाहिद अफरीदी पता नहीं कब बड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया हम पर हंस रहा है कि दो लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तानी टीम जो हमारा अभी वर्ल्ड कप पीछे हमारे जूनियर्स जो हैं उनका हुआ है, वो उनका भी दुख ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इन्होंने अच्छे मैच खेले हैं, हमने बड़ा अच्छा उनको अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने लेजेंड हमारे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, सारे मैच अच्छे खेले हैं। पहला इंडिया के ख़िलाफ़ मैच उन्होंने 242 स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल